तो फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स और वाई की, अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया हो तो, है ना। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, एक इक्वेशन आपका ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको कैसे एक्स और वाई निकालना है ये आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ। तो क्लास में बने रहिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। आपको एट लास्ट बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता दूंगा कि कैसे एक्स और वाई निकालते हैं, ठीक है। तो मैं जो मेथड बताने वाला हूँ वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको बताएंगे कैसे निकाला जाएगा एक्स और वाई इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। तो आइए अब हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इजी वे में आप x या y आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हो। चलो मैं इसी इक्वेशन से x निकाल लेता हूँ, ठीक। अगर आप यहाँ से x निकाल लेंगे, अगर आप यहाँ से जो x निकालेंगे वो वैल्यू आपको पुट करनी होगी अदर इक्वेशन में, है ना। जो दूसरा इक्वेशन है उसमें आपको वैल्यू पुट करनी होगी x की। किसकी वैल्यू पुट करनी होगी? x की, जो आप निकालोगे, ठीक है। जो आप निकालेंगे उसी की वैल्यू आपको पुट करनी होगी नेक्स्ट दूसरे इक्वेशन में। तो यहाँ से हम आपके x निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल x कैसे निकलेगा सर? यहाँ पे 2 के साथ में x है तो हम 2x निकाल लेते हैं पहले, 2x, है ना। तो पहले हम 2x निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस वाई, है ना। y उस साइड जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, वेरी नाइस। सर यहाँ से x अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा, वेरी नाइस। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सर, है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यानी हमने जो है x की वैल्यू निकाल ली है। तो जो x की वैल्यू निकाली है ये बहुत ही परफेक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये पूरे नंबर में नहीं है, इसमें y भी है सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आपकी निकली है ना x की, इस वैल्यू को हम साइड में रख के इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे सर? इस वैल्यू को हम पुट करेंगे जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा है उसमें, यानी सर जो हमारी वैल्यू आई है एक्स की उसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो चलिए मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको। आपके पास जो इक्वेशन था उसी में जहाँ पे एक्स है वहीं पर केवल पुट करेंगे हम। कौन सी वैल्यू? एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हो गया 3x, सर एक्स की जगह पुट करेंगे तो चलो स्पेस बना लेते हैं एक्स की जगह पर, ठीक है, वेरी नाइस। सर 2y है, वेरी गुड है, 2y हो गया, इज इक्वल टू सर 9 है, ठीक है, 9 लिख दिया हमने। आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गया। ये जो वैल्यू सर यहाँ पे एक्स की आई है इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे ताकि जैसे है सेम टू सेम वैसे रख दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सर यहाँ पे वैल्यू क्या है? जो वैल्यू थी सर एक्स की वो थी -1 प्लस वाई अपॉन 2 थी, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम करते क्या है सर, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 बन जा 3 हो जाएगा, माइनस में है सर माइनस लिख दिया, और 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3y आ जाएगा, वेरी नाइस। अपॉन सर 2 है तो अपॉन 2 लगा दिया, प्लस, वेरी गुड सर, 2y है सर, वेरी नाइस, 2y हो गया, अपॉन 1 कर लेंगे, है ना। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। ये तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। तो अब सर कैसे सॉल्व करेंगे आगे? तो सॉल्व क्या करना है आगे, इक्वल टू 9 लिखिए पहले आप, ठीक है, 9 लिख दिए सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सर हमारे पास 2 है और यहाँ पर 1 है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे आप। एलसीएम जैसे ही आप लेंगे वैसे सर एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? एलसीएम आ जाएगा 2, ओके, वेरी नाइस सर, 2 आ जाएगा। सर यहाँ पे तो 3 प्लस 3y है वैसे ही रह जाएगा, बट यहाँ पर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 1 के टेबल में ऐसा पढ़ेंगे 2 आ जाए हमारा, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, तो यानी कि 2 बार में टेबल पढ़ रहे हैं, तो 2 बार में पढ़ रहे हैं तो हमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, है ना। तो क्या हो जाएगा सर? 4y हो जाएगा सर, वेरी नाइस। बीच में सर प्लस लगा दिया प्लस हमने, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सर। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, केवल सॉल्व आउट करना है। तो -3 आप वैसे ही रखेंगे, 3y में 4y प्लस कर देंगे तो हो जाएगा कितना? प्लस 7y हो जाएगा, अपॉन सर 2 हो गया, वेरी गुड, इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है सर, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है सर हमारे पास। यहाँ सर हमारे पास y निकालना है अगर, तो ये y वाले टर्म को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ जो 2 है इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करके 18 कर देंगे सर हम, क्योंकि डिवाइड में है। और जो -3 था सर, यहाँ पे -3 था ना, वो आखिर इधर +3 हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा, कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी सर। ओके सर, वेरी नाइस। 7y इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। और अगर यहाँ सॉल्व करेंगे आप तो y निकालेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर y आप निकाल लेंगे। y आ जाएगा सर 21/7, जैसे ही आप सॉल्व आउट करेंगे वैसे ही आपकी वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है। तो y वैल्यू आपको 3 आ गई है ना। ये आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। जो वैल्यू आपकी y यहाँ पर आई है उसी वैल्यू को, है ना, उसी वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कर देना है जो आपने वहाँ पे निकाला था, है ना, जो आपने यहाँ निकाला था। चलिए, क्या सर? y आया था हमारे साथ, वेरी गुड। तो इस y को आप यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, इस वाले इक्वेशन में जहाँ पर y है वहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे पुट करेंगे। y इक्वल टू 3 है ना, y इक्वल टू 3 है सर, बहुत अच्छी बात है सर, y इक्वल टू 3 है हम लोग के पास। तो इसको सर यहाँ पे हम पुट करके दिखाते हैं आपको। हमारे पास सर इक्वेशन में क्या है? हमारे पास एक इक्वेशन है सर, हमारे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस वाई अपॉन 2 है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आई हुई है, क्या आई है सर? सर y की वैल्यू है +3, है ना, 3 आई है, +3 कैसे, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, अपॉन 2 कर देंगे हम, ठीक है। अपॉन कितना कर देंगे सर? अपॉन 2 कर देंगे, वेरी गुड। आगे चलेंगे हम, ठीक है, प्लस ऐसे रहने देते हैं, केवल y की जो वैल्यू है वो 3 रख दिया हमने, ठीक है। आप जैसे सॉल्व आउट करेंगे यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 3 मिलाकर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा सर। सॉल्व करेंगे तो 3 में से -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। 2/2 करेंगे आप, सॉल्व करेंगे 1 आंसर आ जाएगा। यानी सर हमारी जो x की वैल्यू थी वो भी आ चुकी है, वो वैल्यू सर हमारी कितनी है? 1 है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल दी है, ठीक है।
तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे वैल्यू निकलेगी। तो इस तरह से आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू भी आपने देखा है ना, वाई की वैल्यू भी आपने देखा कि किस तरह से मैंने वाई की वैल्यू निकाली। तो इस तरह से हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं क्लास। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। वेरी गुड, थैंक यू क्लास।